तेजी से सीखना है। होता है, हम लोग ये झेलते हैं, रोज झेलते हैं कि यदि आप काम करते हुए हमारे घर के पुरुष दिखते हैं तो उनको कुछ कुछ कमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से वो चाह के भी कई बार काम में सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे समय में जब उनको एक बहुत आकर्षक सा विज्ञापन टीवी में दिखता है, मैगजीन्स में दिखता है, तो हमें वो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है कि अगर एक पैक्ड फूड मिल जा रहा है, अगर उसको हम गर्म पानी में डुबो के या दूध में डुबो करके अगर हम ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, हमारे खाने का इंतजाम हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या है। फिर हमें वो अपना फैमिली उस समय थोड़े समय के लिए वो जो प्यार है, वो जो डिवोशन है और वो जो कंपेशन है, वो थोड़ा भूलने सा लगता है, सच्चाई की बात बोले, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है, हमारी भी अपनी पहचान जो हम करना चाहते हैं, जो बाहर जाके हमें जो आज़ादी मिलती है, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, औरतों के नजरिए से बोल रहे हैं कि वो जो पैसे आते हैं वो जो हम अपनी तरीके से अपनी लाइफ को चला पाते हैं, वो कौन छोड़ना चाहेगा। अगर हम लड़ झगड़ के बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करके वो पा लिए तो वो क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो उस समय वो विज्ञापन हमको बहुत प्रभावित करता है, बहुत ही मोबिलाइज करता है कि ये हमारे जीवन को आसान बना रहा है। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी फैमिली अब जो पैदा हुई है वो भी जिम्मेदार है, तो उन चीज़ों को ऊपर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब पैक्ड फूड के बारे में हमने कहीं से सुना तो हमको ये बड़ा उस समय हमको एज ए विमेन बहुत बुरा लगा कि एक चीज़ जो मेरी लाइफ को आसान बना रही है, तो ये कहते हैं कि इसको मत यूज करो। तो इस नज़रिए को थोड़ा सा हम लोगों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। जब पार्लर की बात आई तो मेरे, अब ये तो जाहिर ही होगा कि लेनिन जी मेरे हस्बैंड हैं, तो बड़ी तेजी से उन्होंने सिर हिलाया, क्योंकि वो बार मेरे को बोलते रहते हैं पाले खाओ, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहता है। तो सेव सबको अच्छा लगता, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने में कई बार हम जो जहर वो जानते हैं कि ये जहर है और वो जहर हम खाते रहते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा। बाकी जो फूड इंडस्ट्री है वो हमारे किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और हमको जहर खिला रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी। दूसरा चीज़ हम जो देख रहे हैं कि जो अपने कामकाज के अनुभव में भी देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोगों को ये कहा भी जाता था, डायबिटीज़ के पेशेंट को अभी भी कहा जाता है कि सुबह उठ के टहलो, खुली हवा में जाओ, वर्जिश करो, तमाम चीज़ें, ये उसका क्योर है कि अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। मगर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायबिटीज़ के पेशेंट, और ऐसा नहीं है कि संपन्न वर्ग के साथ साथ ये लेबर क्लास में भी दिखाई दे रहा है, जो मजदूर वर्ग है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को ये भी डॉक्टर एनालिसिस करता है कि वो क्या बैठे रहता है, मेहनत करता है, नहीं मेहनत करता, वर्जिश करता है, उसका काम कैसा है, बैठ के वाला काम है या चल फिर के कुछ मेहनत वाला काम है। अगर वो नहीं करता तो उसको वो बार प्रेशर करता है कि आप वर्जिश करो। पर हमको ये दिख रहा है कि ये लेबर क्लास में भी है, वो तो इतना ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा उसको वर्जिश करनी पड़ती है, तो वो फिर वो सोल्यूशन में पहुंच रहे हैं कि वो खाता क्या है, वो इन्हीं चीज़ों को खा रहा है, क्योंकि जब वो काम के लिए गांव से बाहर जा रहा है और बाहर उसको मार्केट से खरीद के खाना पड़ रहा है, तो तब वो क्या खाएगा। वो ऐसे ही कुछ चीज़ों को खाएगा जो जल्दी से तैयार मिल जाए। अगर हम सैंडविच खाते हैं, बाहर हम बर्गर खाते हैं, तो वो आधा तो पका पकाया ही आ रहा है ना वो पैकेट में, और उसको वो ठेले पे पका दिया थोड़ा सा अनहाइजीन तरीके से, उसका जो शरीर पे असर पड़ रहा है। एक एजेंसी जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, वो उनका दिल्ली का एक्सपीरियंस वो बता रहे थे कि कुछ कम्युनिटी में खाना बनाना लोगों को आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे महिला भी काम करने जा रही है और पुरुष भी काम करने जा रहा है, और काम के घंटे और काम
बच्चे मेल नरिश इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो बाजार का खाना खा रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये एक्सपीरियंस है, और जो पर्सनली एक्सपीरियंस हम महसूस किए हैं, क्योंकि ये अगर हम पर्सनल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जब तक आप महसूस नहीं करोगे आप उस विषय पे बात नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तमाम चीज़ें हम लोगों को, खास करके एकेडमी हम लोगों को शुरू से, रिसर्च एजेंसी एकेडमिया हमको शुरू से इन चीज़ों पे वो खुद अवेयर है और वो बताता रहता है, मगर जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो हम लोगों को इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में हमेशा हम चुनौती झेलते हैं और फिर हम आसान रास्ते की तरफ चले जाते हैं। उस रिसर्च को, उस थ्योरी को हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हमको, लेकिन अगर जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं तब हम समझते हैं और फील करते हैं और तब अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करते हैं। हमको ये दिखाई दे रहा था कि अभी हमारे घर में बहुत सारे एडोलसेंट बच्चे हैं। अभी बच्चा, मेरा बेटा एडोलसेंट एज से थोड़ा ही बाहर निकल के आया, तो पीछे 3 साल का 4 साल का अनुभव जो हम देख रहे हैं कि उस एज में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, और वो हमको साफ समझ में आ रहा है जब हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो किस वजह से है। क्योंकि हेल्दी न्यूट्रिशन, जो माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, हम प्रोटीन, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। घर के खाने में भी अगर हम बना के भी खाते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी लाइफ में ज़्यादा है, पर बाकी चीज़ें हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं, पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमारे खाने से बिल्कुल बाहर है। और जो एडोलसेंट एज के बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। घर का बना खाना किसी को नहीं अच्छा लगता, और मम्मियाँ भी वो जो टेंशन वाला जो पीरियड होता है, आधे घंटे का 1 घंटे का जो खिचखिच होता है, ये क्या खाओगे, क्या बना दें जी, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। फिर अगर पिज्ज़ा बर्गर की बात होती है तो आजकल पिज्ज़ा बर्गर घर में भी बनने लगा है, क्योंकि आधा मटेरियल तैयार होकर के आ जा रहा है, हम उसको फटाफट बना ले रहे हैं। जिनके घर में ओवन नहीं है वहाँ वो कढ़ाई में बालू रख के वो मेथड भी एप्लीकेबल हो गया, तो बहुत जल्दी बना लेते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है। हम भी अपनी टेंशन से मुक्त होने के लिए वो उनको वही चीज़ें बहुत जल्दी से प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के ये दिख रहा है कि बच्चों में जो चिड़चिड़ापन है, तमाम जो हेल्थ की चीज़ें हैं जिनकी पहले चर्चा की थी कि लंबाई कम है या ज़्यादा मोटापन आ रहा है, धुंधलापन आ रहा है, पर चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा है, जो न्यूट्रिशन की कमी है उसकी वजह। और एक सोचने समझने की क्षमता को, याद रखने की क्षमता को, समझने की क्षमता को, तो बहुत चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, पर हमको लगता है कि इन चीज़ों का, इस तैयार भोजन का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और वो न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल भी असर पड़ रहा है, वो चीज़ हमें दिखाई देती है। बाकी हम अपनी बात को यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन एक रिकमेंडेशन करना चाहेंगे। बहुत दिनों से एक महिला न्यूट्रिनिस्ट हैं महाराष्ट्र की, ऋतुजा दिवेकर। हम चाहेंगे कि आप जो भी खाना बनता है और जिस तरीके से, जो परंपरागत तरीके से खाना बनता है, अगर वो हम उसी तरीके से खाते रहें तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कहीं कोई कमी नहीं होगी। अभी हाल के दिनों में उनको हमने देखा तो वो जो टॉक्सिक रिड्यूस करने का जो बहुत सारा मेथड है, जो हमारे वर्जिश करने वाले, जो बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऊपर कराते हैं कि ये चीज़ पियो तो तुम्हारा बॉडी का टॉक्सिन निकल जाएगा, तमाम चीज़ें, वो उसको भी कंडेम कर रही हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप अपना परंपरागत भोजन अपने किचन में बना करके खाते। और घी और ऐसी सब चीज़ों को ये जो डॉक्टर्स, या कई बारी जो डॉक्टर्स कहने का मतलब कि जो न्यूट्रिशन के बारे में समझ नहीं रखते वो सीधे जाएंगे, आप मोटे हो रहे हो, तुरंत मना करेंगे ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। और हम कई बार सुन के अपने से समझ बना लेते हैं, हमको डॉक्टर कह रहा नहीं कह रहा है, हम अपने से समझ में बना लेते हैं किनकी बात मान करके, जो असल में उस बारे में कोई एक्सपर्टीज नहीं रखते, जो उस बारे में कोई
चीज बता रहे हैं कि पालक के ऊपर मेहनत करने से अच्छा, कई बार ये लगता है कि अगर हम टैबलेट खा लेते हैं तो वो ज्यादा आसान है और वो सस्ता भी। पालक कई बारी पालक जबकि सबसे सस्ती चीज है, कई बारी उस टैबलेट के से वो महंगी लगने लगती है, क्योंकि आप उसको लाओगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे, जब उसको आप खाने के लिए बनाओ। लेकिन तो वही हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों को वो समझ अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर हम समझ दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम गलत चीज़ों पे जा जाके अपनी लाइफ के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत सारा कचरा अपने बॉडी के अंदर डालते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंज्यूमर नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम उनको उसी रूट में लेते जाएंगे तो जो फूड इंडस्ट्री है वो हमको उसी तरीके से परोसती जाएगी। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो हमको परोसती जाएगी और हम उसको खाते जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री बंद हो जाए, हम केवल घर का ही खाना खाएं, क्योंकि अभी वो हो नहीं सकता। हमको बाहर भी चाहिए वो चीज़, पर हम खाते जा रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट ऐसा बन रहा है। आप फील करेंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, आधा एक घंटे के लिए आप दिमाग को अपने महसूस करिए, बड़ा हैप्पीनेस फील होता है। वो हमको पहले नहीं समझ में आता था। हम बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते थे जब हम यात्रा पे होते थे, क्योंकि यात्रा पे जब रहेंगे तो हम बाहर का खाएंगे और वो फिर डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा और उसका सबसे सरल उपाय है कि कोल्ड ड्रिंक खरीदो और पीते जाओ। कई बार मुझे लोग टोकते थे, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, इसको पी लो। लेकिन जब मेरे को ये भी पता चला कि ये मुंह को हैप्पी करता है, हमने उसको रियलाइज़ किया और फिर हमने उसको बंद भी किया। जब ये चीज़ें समझ लिए तो अब उसकी जगह पे गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं गर्म पानी मिल रहा है, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो डाइजेशन वाला जो बाहर का खाना खाने से जो डाइजेशन वाला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम जब तक समझेंगे नहीं, हम गलत चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। तो यही मेरी आपसे अपील है कि इन चीज़ों के ऊपर खुद की समझ बनाने के साथ दूसरों को भी की समझ बनानी है, वरना हम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। थैंक यू। के बात के साथ भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 जो है गरिमा के साथ जिंदगी जीने की बात करता है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार और खासकर सुपोषण मिले इसका अधिकार है जरूरी है। और इसीलिए FOPL को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फुल कमीशन ने अभी 2 हफ्ते में हेल्थ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, जिसकी अगली तारीख फुल कमीशन के 28 नवंबर को पड़ी। तो ये अनुच्छेद 21 के साथ भी मांग है हमारी कि FOPL आपको वोट देना चाहिए। ये देश का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान इस बात की गारंटी है। हम लोग अभी महिला की बातचीत सुन रहे थे, बच्चों को भी सुनने की जरूरत है। चाइल्ड लाइन हमारे साथ इन्वॉल्व है, महिमा आई है जो है बदायूं से। हम लोग चाहते हैं कि बदायूं एक बहुत खूबसूरत धरती है, हमारे हिंदुस्तान की धरती है। तो मैं चाहूँगा कि महिमा जो है आपके अपनी बातचीत में बच्चे क्या सोच रहे हैं, चाइल्ड लाइन के लोग हैं बदायूं। The consultations on children's right to nutrition through packaged food labeling aims to improve nutritional standards for children and highlights. Front of fact, FOPL has it is to create an enabling environment where parents can make better informed, healthier food choices for themselves and their children. Over the last century, poor diet has contributed to more deaths than any other risk factors and is a major cause of obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular
Nutrition Program, the Prime Minister Overarching Scheme for Holistic Nutrition, POSHAN, Abhiyan or National Nutrition Mission. The Government of India aims to improve nutrition outcome for children, pregnant women and lactating mothers. Through an act passed in 2005, the National Commission for Protection of Child Rights also vouched for protecting children's rights, including access to healthy food and good nutrition. India is one of the global leaders in the food and beverage industry. India is one of the top 5 markets for processed packaged food in the world and the second largest market in Asia, with 34 million tons in sales. It was estimated that packaged food sales would reach 47 million tons by 2020. In accordance with Euromonitor's forecast, India was expected to become the world's third largest market for packaged food by 2020, behind China and the United States. In recent years, factors such as increasing income per capita, globalization, lower prices, changing preferences and beliefs of consumers, and rapid urbanization has contributed to a change in diet pattern and expectations of processed and pre-packaged foods and beverages. Thank you very much for giving me this chance to speak. Thank you very much. तरीका चल पड़ा है दुनिया में और इस मुल्क में और साथ हम लोग की बातचीत को आखिरी मोड़ पे पहुंच रहे हैं और इस सेशन पे और एक बहुत ही डॉक्टर साइमन साहब को बुला रहे हैं जो सोच संस्था के हैं और क्योंकि अलग अलग आवाज़ें आ चुकी हैं और हमें लगता है कि जो बात प्रोफेसर मतीन साहब ने चालू की थी कि हमको ये आवाज़ इलेक्शन में भी उठानी है, ये आवाज़ हेल्थ मिनिस्टर्स को भी जो है सिग्नेचर करके पहुंचानी है और वो सिग्नेचर जनता के बीच में, एकेडमिक्स के बीच में भी ले जाने की ज़रूरत है कि उससे पीछे 2 कारण है कि वो एक तो इंडस्ट्री समझ सके, क्योंकि देखिए लड़की ने जो बात बताई कोका कोला पीछे है, फार्चून कौन बनाता है आप जानते होंगे, उनकी क्या दोस्ती है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये बात पॉलिटिकल हो गया है। दूसरा है कि पेप्सी है, उन लोगों को समझाने के लिए कि अगर एक मजबूत भारत बनाना है, अगर एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना है तो सेहतमंद लोगों को रखना होगा। आप देखते होंगे कि शुक्ला की बॉलीवुड में जिस तरह से हार्ट अटैक से मौत हुई और भी एक साउथ में, उसके पीछे मैक्सिमम कारण ये है क्योंकि मैंने भी बैचलर किया है आर्मी बायोमेडिसिन एंड सर्जरी में डॉक्टर आर्मी से समझता हूँ जो है। तो हम डॉक्टर साइमन को इस बात के साथ बुलाते हैं क्योंकि वो यहाँ है तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अलीगढ़ से एक अलीगढ़ प्रोसेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस मामले को दबाव बनाने के लिए और काशी वाला मुद्दा रहा है। तो डॉक्टर साहब Good afternoon, ladies and gentlemen, and everybody present the guys. I'd like to thank everybody for inviting me to this, and I'd like to thank people and the BDCHR and SOCH and Department of Sociology for having this event at the right time in our session, So, before we begin the speech is completely focused on FOPL and how our consumer products are marketed towards our consumers. I'd like to start with a simple demonstration. This is a good day packet, and this is again a good day packet. Marketed by Britannia, they charge for 2,000 rupees per share. And these are one of the most trusted products available in the market. So whenever you go to the supermarket and you buy biscuit products or any other product, we think that the ones marketed as super staple products are much more convenient and much more simpler price. Which means that you'll be saving a lot economically if you buy the bigger ones than the smaller ones. That is how our human buying works. That is how they say in the products that it is super stable packet, which means that you'll be saving a lot of money. But have you ever gone through the weight and the MRP of it? Like say, for this packet, for instance, it says it has 200 grams of biscuits and it is priced at 35 rupees. 35 for 200 grams. Okay. And this one is for 5 rupees and it has 38 grams. Do the math. If you do the math, if you actually calculate this to 200 grams, it comes to 25 rupees. For 25 rupees, you'll be getting 200 grams of this if you buy it. But for the same 200 grams, you'll be paying 36 rupees for this. That is 11 rupees that you'll be paying out of your pocket if you buy this packet.
instead of this. There are also other packets which are more bigger than this in size, and which are mentioned that they are super saver packs, which means that they should be saving you money, but instead you will be paying a lot more than if you get the smaller ones. If they can market even with the one thing that we look at in the supermarkets. And the one thing that we look at in the supermarket when you go there is the brand of the company and the price. That is the only two things that we look at. If a brand like Britannia can do this, just imagine what other brands that are available in the supermarkets can be focusing you on. Like say for instance, in this, you'll be spending more on super saver packs even without looking at the ingredients of it. Our FOP is more focused on looking at the ingredients. Yes, that is the main theme, but if you can be tricked with just the price of it, then imagine how much we can be tricked with the ingredients of it. That is what I was getting at. So, then again, our theme is focused on children. The reason being, when you impart some change on a children's diet, it is more possible that they turn into adults and they more focus on eating not ultra processed food, but rather they eat some healthy foods. That is why the theme is focused on children, and that is what we might be able to change in the future also. But whatever ingredients that are said in the packet are focused on adults, they're not for children actually. So anything that you see in the packet has to be converted again for children. Say for example, we talk about critical nutrition whenever we talk about the thing, FOP. That is what we consider critical nutrition. And critical nutrition includes carbohydrates in the form of sugars. Say sugars, total and unsaturated and saturated fatty fats. And again, the other thing is salt. All these things are very harmful for health if not taken in the right amount. If taken in the right amount, we need them to sustain actually. We talk about sugars, salt and fats. They are necessary for our survival, but taken in the wrong amount, they can be the otherwise. Same way. We talk about sugars. The company gets around with the sugars in a way that they rebrand it. They can call it as fructose corn syrup. They can call it as added sugars. When they call the term as added sugars in the same packet, it just means that how much sugar they add unnaturally and not with the sugars that are present in the packet. That can differ largely. That is how the corporates and the capitalists get away from the nutrition guidelines. Because when you mention it as added sugars, you don't need to mention what is the exact amount of sugar present in the product. So the companies get away with it. And the same way as salt. Companies don't mention salt in the packet or in any product actually. They mention it as sodium metabisulfite. They mention it as sodium. They give some other names, so they mention it as sea salt. They mention it as rock salt. And as a consumer, we think that it's sea salt or rock salt. Somewhere we should avoid, okay, rock salts are healthy for us. And we buy the product. It is not so. Any salt can be marketed as rock salt. So that is how the companies get around with it again. And the same way fats. Saturated fats are stable in room temperature. So imagine something being stable running through your arteries in the room temperature. That is what causes MI. That is what causes all the hypertension and everything. So that is why saturated fats are critical. And all these, whatever I said right now, sugars, salt and fats, they call as critical nutrition. And that is what we need to focus on while buying any product, for instance. So I talked about that. We don't come to children. For the children, same way, whatever that is mentioned in the product, it will be mentioned as per serving size and per cup or something like that. What we need to do is, we need to calculate it again for children. If you are not able to calculate a simple price math and the supermarket, thinking that, okay, super saver packs cost us less and these ones cost us more. If we have this notion, just imagine, it is not humanly possible to go to a supermarket and look into all the food products and see whether this has enough amount of carbohydrates, this has enough amount of sugar, how much fat does this have. It is not humanly possible to do it. There are 148 different types of food package labelings that can be done in food products for your weekly diet, or this is not for your monthly diet. Because as what is happening right now, if you consume one product of Coke or one product of any other packet of chips, you consume whatever salt and whatever sugar is required for an entire week in that one packet or in that one bottle. And whatever you consume on top of that for the entire week just gets added to it, and that is what causes all the health-related problems. What I'm saying is, you can follow the chips that you're eating, you can follow the Coke that you're drinking. You can do that because it's not humanly possible to stop it all of a sudden. But just that, you need to control it in a level that your weekly diet
does not get affected with it. More importantly, then we talk about fibers. Fibers are things that cannot be processed by the body, they are sent out, they are excreted by the body. And that helps with the constipation, that helps to reduce your sugar level, that helps to reduce your blood sugar level. And that's why fibers are more important, but most of the products, they don't have fibers. How they get away with it is, they mention fibers in the nutritional requirement, the nutritional added values, they mention in any packet, they mention fibers in the top. We think that, okay, this has fibers in the top. It must have a lot of fibers, but it doesn't have so. And they just get tricked with the way that they mention all the nutrients in the products. That has to stop. If that has to stop, the state has to take a lot of efforts. Like people like maybe CHR, they are working towards it, and the state has to work more towards it. But even if the state works more towards it, we have on the other side the corporates and the capitalists. And you know about them, how they get away with stuff, get around with stuff. Say for instance, if a tobacco company can get away with stuff, of course a food company can. There are also a lot of ways in which extra company things can get around. Like for instance, if tobacco products, for instance, even if a cigarette packet has 80% of the front of the covered with a cancer patient's pictogram. The consumer thinks that if the cigarette is imported from other country, this does not have the pictorial warning. He thinks that the cigarette from the foreign country is better. It does not cause a cancer. And the same way, a BD packet does not have the pictorial warning. So the consumer thinks that okay, BD is better than cigarette because cigarette packets come with a warning, but BD packets don't. So BDs are better than cigarettes. Same way, with the food products, we think that whatever the company markets is actually true, and yes, the company has to put it in right terms. But the company gets around by mentioning it as added sugars, by mentioning it as rock salts and everything. So the state has to take the foods and the companies have to abide by it. But it is not possible and it is not happening because from 2016, FSSAI has been recommending changes, but the capitalists are fighting against it. Even by saying that we are not going to mention anything in the red on our packet labels. So that is what the company gets again. And yes, WHO states that this much amount of sugar, this much amount of fat, this much amount of salt has to be coming from a single product, but we don't follow it and the companies don't follow it because the company, you are allowed to buy any number of packets that you want, any number of food that you want to consume, you are allowed to do it. So the change has to come from our side and the companies are not going to change it. From the way I see it, no matter how much of us fights the state puts in, the government puts in, the corporates will always find a way to get out of it. What I am requesting you all to do is, when you buy a product, when you buy any consumable, just look into the nutritional value, just see into the sodium content, just see into the sugar content, and see whether it is actually much higher or much lower to the body. And make sure that you reduce the amount of food that you consume from the ultra processed, so it doesn't affect your health system in any way. I'm not asking you to stop it, just control the limit so you know whatever food product that you are consuming. Say for instance, some people will be more fond of Lay's, some people will be, your body's requirement is very minimal, just 2000 calories per day. According to that, just see whatever food you're consuming has, whatever sugar it has, and change it. Yes, FOPL has to be followed, it has to be implemented, but it's up to the state to do it, and they are trying the good fight, yes. But until then, and even if that does not happen in future, the thing that you have to do as consumers is just look into the product, just see the sugar, salt, and everything in it, and make an informed and a health-wise decision for yourself. Thank you. Fantastic was. एक बार और क्लैपिंग के लिए मेरे बहुत ही सही अब आप ये समझिए कि एक तरफ तो हमें ये बातें फैलानी है, फैलाने का एक तरीका होता है कि अगर हम कुछ एक्शंस आपको बता दें कि ऑलरेडी FOPL का एक एक्ट को 2019 में बना है, उसकी कमेटी बनी हुई है कि उस कमेटी में 5 NGOs के सिविल सोसाइटी के 25 जो है मतलब इंडस्ट्री के। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री की आवाज़ और इलेक्शन आने वाला 2000 आगे का में, और उसके बाद इसलिए यूपी में ज़्यादा कोशिश हम जैसे संगठन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये है कि एक तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को चिट्ठी भेजी है और उनको भी भेजी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक केस स्टार्ट कर दिया है हेल्थ सेक्रेटरी के खिलाफ। तो हमें लगता है कि हमें हेल्थ मिनिस्टर्स के लिए अगर हम सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करें अलीगढ़ में, बनारस में,
यूपी बदायूं में जगह जगह पे सभी से हस्ताक्षर रखा है कि जो लोग इलाके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, वो लोग उसको हस्ताक्षर करके भेजें और समाचार पत्रों में दें। तो हमें लगता है कि एक बड़ा मुद्दा और इस समय में जो है बनेगा, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे और हम लोग इस तरह का प्रयास भी जारी रखें। तो मेरा ये शीर्षक इस बात के साथ खत्म होता है कि ये याद रखने की जरूरत है कि FOPL फ्रंट पे होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, जैसे सिगरेट होता है। अब किसी को पीना है तो कुछ लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको साथ ज्यादा खाना तो जान के खाइए ना, जान के खाइए। कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बेचारे चले गए, अभी एक हमारा और एक्टर चला गया, कितने लोग जा रहे होंगे, चीजें हो रही होंगी, इतना बड़ा लॉस तो हिंदुस्तान का नहीं होगा जिनके ऊपर हमने इतना इन्वेस्ट किया है इस पैकेट फूड के कारण। तो इसलिए जो है कि बहुत जरूरी है कि हम इसको लेके कि फ्रंट पे बने और साफ साफ जो है दिखने वाला बने, काले में सफेद से, कि शुगर ज्यादा है, ठीक है इसको खाना है, फैट ज्यादा है और नमक ज्यादा है। दूसरी एक चीज बता दें, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये लोग ये वाला शुगर इस्तेमाल नहीं करते, ये लोग आर्टिफिशियल शुगर बनाते हैं, किसान का शुगर इस्तेमाल नहीं करते। ये नमक जो है ना, हमारे समुद्र का, हमारे मजदूर का इस्तेमाल नहीं करते, ये जो है नमक इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम से बना के, आर्टिफिशियल से। तो ये भी इनको बताने की जरूरत है कि इसमें आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल साल्ट है, क्योंकि हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारे काम करने वाले लोगों को और इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा उनके साथ भी जुड़ जाए। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी अगर आते हैं, 1-2 रुपया महंगा भी होता है, खासकर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का, वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है। और इस तरह के पैकेट फूड को माल न्यूट्रिशन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो ठीक है। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। Thank you very much, Dr. Ravi साहब और दूसरे सभी पैनल मेंबर्स। मेरे ख्याल से डॉक्टर मुझे के जितने पैनल मेंबर्स थे लगभग सभी ने अपने रिच एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को दिया है एज ए कॉमन मॉडल पर। And I hope that the deliberations made here would be impactful and we all would be following, and it would definitely going to influence the policy makers also. और हम लोगों ने सबके पर्सपेक्टिव भी सुने, विमेंस पर्सपेक्टिव सुना, चिल्ड्रन का पर्सपेक्टिव सुना, डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव से भी बातों को समझा। कहीं ना कहीं FOPL में ये जितनी बातें डॉक्टर लेनी ने अभी समराइज किया है उसको एक बॉडी लेवल के तौर पे ही हमें समझने की ज़रूरत है कि उसके कंटेंट हमारी सेहत के लिए कितने खराब हो सकते हैं और कितने लाभदायक हो सकते हैं। अब समय आया है कि हम लोग अपने चीफ गेस्ट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस सुने। हमारे बीच हम लोग ऑनर्ड हैं कि प्रोफेसर परवेज कमर रिजवी साहब मौजूद हैं एज चीफ गेस्ट। और प्रोफेसर कमर रिजवी साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, बट फिर भी उनके इतने डाइवर्सिफाइड, इतने बड़े प्रोफाइल वो लाइन उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि ही इज द प्रोफेसर करंटली एंड चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एट AMU Azagar here, and he is a very well-known academic and researcher. He has been the chairperson of the department for 3 times and also the dean of faculty of agricultural sciences for 2 terms. Besides study as official vice chancellor of Aligarh Muslim University in the absence of regular vice chancellor at different intervals during 2010. I now invite Professor Rishi Saab to share his observations and enlightenment. Please, sir. Thank you very much, all the members who are present over here. And before starting with my observation, I would like to complete and add blessings to the organizers who have made this program a great success by way of presentation by the speakers.
इसमें मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स को पीपल, PBCHR, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी, AMU, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, DPC, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, University of Science and Technology, Meghalaya, and Childline India. In fact, they are the pillars to make this program successful and carrying away the important aspects what are desperately required these days for the safeguard of children, and also saving the person who are having obesity due to certain nutritional disorders particularly. I congratulate and certainly would like to mention the names and Mr. Raghav Ali, who is also a local organizer for arranging the work, and Dr. Ali Jafar Abdi, Mr. Satyapal Singh, and the naturally panel discussion board at leadership of Dr. Lenin Raghuvanshi and the members who participated in the panel discussion. Dr. Mohammad Kashif is perhaps could not make it possible to display, otherwise his views and things would have also been very nicely taken up. Ms. Shruti having this, and Dr. Hazar, who has also been spoken, Professor Abdul Mateen, a very senior professor of the university, Dr. Judy, who just having the last speaker, and naturally the children's voice, so, and a young, very lovely girl, Miss Man. So I have the blessings to all the person, and coming to the observations what had been discussed about, तो मैं चाहूँगा कि अपनी मातृ ज़बान में और जहाँ ज़रूरत हो मैं उसी लहजे में बात करूँ। अली जाफर साहब ने जो बात कही कि इस वक्त हम लोग डबल बर्डन डिजीजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और इसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज की, ये सभी लोग इससे वाकिफ हैं। इसके बाद फिर सत्यपाल सिंह जी ने पैकेट फूड के बारे में, लेवल के बारे में बताया, किस तरह की मुझे इंफॉर्मेशन रखनी है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसको मैं आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा तो शेयर करो। टाइप्स ऑफ लेवल्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद हमारे लेनिन रघुवंशी साहब ने जो मॉडरेट किया फंक्शन को, और उसमें प्रोफेसर अब्दुल मकीन साहब ने, श्रीमती नागवंशी साहिबा ने, डॉक्टर हैदर हुसैनी ने, और डॉक्टर सिमन के अलावा मोहम्मद डॉक्टर काशिफ जिनका हम लोग इंतजार कर रहे थे, नहीं आ सके, तो वो इन लोगों ने अपनी बातें रखी। और उसमें सबसे जो मुझे अपील किया डॉक्टर अब्दुल मकीन साहब ने जब जिक्र किया अपने बचपन का, कि what he proceeded for the journey to his rest of the part where he could do best, delivering the things not only in the university but also at present working immensely in Meghalaya University of Science and Technology. So I appreciate sir for your concerted efforts, and उसके बाद उन्होंने मुझसे बताई, कोई बात करी कि टाइम और रीति रिवाज हर जगह के अपने अपने हैं, और टाइम में उन्होंने बात किया कि जो फूड मेकिंग की बात कर रहे हैं आजकल, जो गृहिणियाँ हैं, हर कोई ही चाहता है, या मेल मेंबर्स हैं दोनों अगर एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम एक बड़ा फैक्टर बन गया है। बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए भी अगर आया जहाँ मिल पा रही है वहाँ हो पा रहा है, अदरवाइज यही है कि जितनी जल्दी हो सके खाना बन जाए। उसमें हमारा फास्ट फूड और जो पैकेट फूड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, उसको टाइम शेयरिंग के लिए। और साथ साथ जो टीवी एड्स हैं, लोकल फूड को बहुत कम प्रेफरेंस है टीवी एड्स में, बहुत सारे जो लिक्विडिटी उनके एडवर्टीजमेंट हैं, जिसको देखने के बाद लगता है कि शायद हम ये खा लेंगे और हम लोगों की सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो उस पर उन्होंने रोशनी डाली।
और एक बात तो बहुत अच्छी करी कि कॉर्पोरेशन ऑफ ड्राफ्ट टू इन्फोर्स द लॉ स्पेशली ऑन न्यूट्रिशनल राइट, ये उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत भी है और इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो जैसे इनिशिएटिव लिया है, दिस मस्ट बी कम इन फोर्स एंड शुड बी ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द हायर अथॉरिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट दिस पॉलिसी मेकर्स। और उसके बाद तो मिस श्रुति नागवंशी ने जो जी ने जिसपे औरतों के मसाइल पर बात करी कि इस वक्त जो है औरतों के साथ घर का काम अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके ऊपर एक अच्छा खासा एक अर्निंग प्रेशर भी बिल्डअप हो गया है, जिसके लिए दोनों जगह में समझौता करना पड़ता है। तो सामंजस्य उन्हें बनाना है। और जो टैबू है जिसका जिक्र किया था कि अगर घर में अगर मेल मेंबर कोई किचन में काम कर रहा है या दूसरी तरह से काम कर रहा है तो लोग अक्सर बेशतर उसको ये कहते हैं या तुम तो दूर को गुलाम हो गए। ये टैबू से निकलना है हमें बाहर और हम लोगों को ये समझना है कि हम लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है और हमें महसूस करना है उनकी फीलिंग्स को भी कि किस तरह से वो किचन को संभाले हुए हैं। तो एक उन्होंने नाम लिया ऋतुजा जी का जो फेसबुक में है, उनको जरूर हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि उसको जरूर आप लोग सुनिए। और महिमा बच्ची ने पूरा बताया कि हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूडिंग लेवलिंग और कंजम्पशन ऑफ शुगरी मटेरियल के बारे में, राइट टू न्यूट्रिशन के बारे में शी आल्सो स्पोक इन वेरी बेटर वे। फिर उसके बाद सैमन टुडे जिन्होंने सही माने आँख खोलने की बात हम लोगों की कि आजकल हम लोग जो हैं पैकेट पे चलते हैं। उन्होंने दो एग्जाम्पल साइड की है कि 5 रुपए का और 30 रुपए का, लेकिन उसमें ये देख रहे हैं अगर 200 ग्राम का है तो कलेक्टिवली हम देख रहे हैं वो कम पैसे में है, लेकिन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे हम लोग गौर नहीं करते, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को हमें जानकारी देनी है। और बाकी जो लोग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस मुहिम से जुड़े हैं, मैं उनको भी बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब मैं कुछ अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। What I wanted to let you know, one of the major problems like your COVID pandemic, we also are experiencing the obesity, a very similar kind of pandemic. Here we cannot correlate in one this your pandemic, a microorganism which is invisible, जो हमें आँख से नहीं दिखता है, वो रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों को जितना भी मतलब दर्द के दौर से हम लोग गुजरे हैं, तो शायद नहीं दर्द था। और इसी तरह से ये जो 2 वेव्स आई थी हम लोग निकले, वो एक बहुत खतरनाक पैंडेमिक। उसी तरह का ये भी एक हमारा ओबेसिटी और चाइल्ड न्यूट्रिशन इज आल्सो वन ऑफ द पैंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड। And you will be surprised to know that almost, I would say, beyond 10% of the world population is having obesity. वो सारे के सारे obesity के मोटापे के शिकार हैं। तब आप सोच लीजिए अगर हमारी दुनिया की पॉपुलेशन हम अगर करें जिसको हम कभी आते हैं नंबर में, तो वो भी करीब करीब हमारे पास हम मानेंगे 5-6 देश उसमें समा जाए बड़े बड़े। क्योंकि अगर 12% 10 से 12% के बीच में ओबेस हैं, तो यू कैन इमेजिन द पॉपुलेशन विच इज इंगल्ड विच लाइज इन दैट एरिया। और ओबेसिटी की वजह अगर आप देखें कभी देखिएगा, यूट्यूब पे भी देखिएगा, मैक्सिको इज वन ऑफ द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ कोका-कोला, where a person consumes almost 2 liters of Coca-Cola a day, and it is beyond the imagination. They do not consume water that much of amount what they are consuming Coca-Cola, and it is only the country is the worst. And if you see the problem of the health problem in that country, almost 3,000, I would say almost 3,000 persons die of obesity, and it is just next to the cancer. And cancer is also one of the causes of obesity. And that is diabetes is one of the major causes in that country. And people, when many persons they talk about why you people are consuming this much of Coca-Cola, then they said we are now addicted.
And addiction has become a major problem, and they sometimes also say one important thing, we do not find any danger. When we take the Coca-Cola, we get relaxed, जैसे मैडम ने बताया था, हमको बहुत खुशी मिलती है. They are not realizing they are taking the poison into their body. Continuously, if you take on the soft drinks or the sugar-added drinks, naturally it will give you very bad consequences. So one reason of that, and obesity को कैलकुलेट करने के लिए सारे डॉक्टर से BMI का इस्तेमाल करते हैं, उसमें रेंज दी गई हुई है. हम उस पहलू पे नहीं कर रहे हैं. हम बात नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे. आप अगर देखिए, हम सब जितने भी देखते हैं, छोटे बच्चों के लिए पर्टिकुलरली मदर्स की केयर करती हैं. अगर दूसरा बच्चा कोई घर में दाखिल होता है, रिलेशन में दाखिल होता है, उससे उसकी सेहत को कंपेयर कर लेते हैं. कभी कभी होता है कि साहब देखिए, का बच्चा आया था, भाई का बच्चा आया था, बहन का बच्चा आया था, कौन सी बच्चा आया था, वो कितना हेल्दी था, हमारा बच्चा जो है उतना हेल्दी नहीं है. ये कंसर्न है बहुत बड़ी. और इसकी कंसर्न की वजह से होता क्या है कि कभी कभी बच्चे को होता है कि हमारा बच्चा को उतना, जबकि बच्चा उससे कहीं ज्यादा एक्टिव है. हम उसको ऑटोमेटिकली उसको इस सोच को लेकर चलाते हैं, हम ओबेसिटी की तरफ उसको बढ़ाते हैं. और बच्चे को भी यही होता है कि बच्चा मेरा टॉफी खाता है, चॉकलेट खाता है, और लोगों को बताते हैं इसको तो मार्केट से ये तो घर का खाना खाते ही नहीं. वो कभी कभी हम उसको समझते हैं कि शायद इट इज काइंड ऑफ जो सेटिस्फैक्शन के लिए है, बताने के लिए कि आप हमारे घर में किचन में कोई काम ही नहीं होता. अब तो हर चीज मार्केट में अवेलेबल है. वी आर इट इज वेरी नियर, इट इज एट वेरी आर्म्स लेंथ. व्हेनेवर यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ थिंग, इट इज अवेलेबल राइट. तो अब उसके नतायज क्या हो रहे हैं? हमारे घर में भी, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसके लिए माँ बाप कंसर्न है, अब उसकी सेहत हम कैसे कम. ये खान पान जो सबसे बड़ा है. आप खान पान के बारे में जानते हैं, बाजार जाइए, शायद आप इस बात को सुन के हैरत करें, मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, कि कभी कभी आप देखिएगा बैगन, तुम्हारा ब्रिंजल, जिसमें भरपूर पौष्टिकता है, और अगर ब्रिंजल में रिंकल्स आ जाए, उसको आप कुछ ना करिए, 1% जो एक सिंथेटिक केमिकल है, साइपरमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड है, उसके अंदर डुबो कर रखिए सिर्फ 4 घंटे के लिए. Then you will find the brinjal as fresh as if you have plucked from the market, or these plants. इतना तेजी से उनमें wrinkles आ जाएंगे, and you will be getting attracted to those brinjal which are giving you much shine. हमारा एक आपसे इसमें जरूर मैं ये वो आपको सजेशन देना चाहूँगा, कभी भी मार्केट में जाइए और चमकदार वेजिटेबल्स की तरफ आइएगा. They may be containing some of the poisonous this or cancerous problem. Insecticides and pesticides are the major cause of this or adulteration of the food. और उसके लिए हम आपसे फिर मैं कहूँगा, कभी भी वेजिटेबल की खरीद के लाइए, कोई भी सब्जी बाजार से किसी भी तरह की हो, उसको पहले पानी में 3, 4, 5 घंटे खूब अच्छे से भिगो के रखिए. उसके बाद बहुत सारे केमिकल उसके जो है वाइप आउट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे. क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अगर जाइएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लेबलिंग का जो पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी छुपी हुई है. वहाँ भी हमारे पास एक परमिसिबल लिमिट है. उसके बियॉन्ड किसान का उसको फायदा क्या चाहिए कि किसी तरह से उसके कीड़े ना आए, किसी तरह से बीमारी ना आए. ही इज लीस्ट कंसर्न अबाउट द हेल्थ आस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग द केमिकल. वो तो चाहेगा उसका जितना भी जो प्रोड्यूस हो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए. अगर वो हम खा रहे हैं वो भी हमें नुकसान कर रहा है. और साथ साथ जो जंक फूड है, जंक फूड को आप लोग पूरी तरह से डिस्करेज करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बेल पत्थर है, जैसे आपका आंवला है, जैसे आपका बैंगन है, भिंडी है, पपाया है, अमरूद है, और उसमें करी पत्ता है जो खाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है. करी पत्ता इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. इसको अगर आप खाने में इस्तेमाल करिएगा, इट विल आल्सो इम्प्रूव योर एपेटाइट एंड आल्सो गिव यू मोर स्ट्रेंथ. आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं, they have got plenty of nutrients and plenty of minerals, plenty of sometimes you will find कि जो पैकेट जो पैकेजिंग के ऊपर है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होना चाहिए कि these the material which is inside that packet is free from any chemical, especially pesticides.
no pesticide has been used because there are so many fruit juices, and you know, majority of the fruits they are harboring many of the diseases and also many of the insects, and the farmers are using chemicals. Unknowingly, we are not aware of what kind of residue of the pesticide is inside those fruits or those vegetables. So we have to be very cautious about that, and this part should also be added to that. Thank you very much for your giving me opportunity. की ऑब्जर्वेशन से दरियाफ्त हुए हैं और खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के खास करके प्रोडक्ट्स के बारे में और वेजिटेबल्स के जो स्पेशलाइज नॉलेज है उनको हम लोग सारे सजेशंस को फॉलो करना चाहिए और करेंगे। और कुछ बातें ओबेसिटी के बारे में जो हमने कहा था, हमारा परसेप्शन बन गया है जिसको हम सभी अपने घर में लेते हैं। मेरा बच्चा मोटा है, खुला हुआ है और तो वो ज़्यादा सेहतमंद है। कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं और खास करके आजकल जो कॉन्शियसनेस का लेवल डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ा है, उसमें आप ओबेसिटी के कंडीशंस को, ओबेसिटी के केसेस को कम देखेंगे इन कंपैरिजन टू जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअरेस्ट कंट्रीज है, वहाँ पे ओबीज बच्चे आपको ज़्यादा देखने लगेंगे। और इसमें हमको राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ को देखने की ज़रूरत है। अब हम लोग प्रोग्राम के आखिर में पहुँच रहे हैं और किसी भी इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और इस तरह के डेलिब्रेशंस को और डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं। इसीलिए to give the formal vote of thanks of this program, I would like to invite Professor Naseem Saab, he is the chairperson of the Department of Social Work, AMU Aligarh, to propose a vote of thanks. Please. Thank you, Dr. Nadeem Fatmi. Eminent dignitaries on the dais and off the dais, and the supporting and participating members. First of all, I would like to express my gratitude and thanks to the organizations who have organized this mega event on the food practices. People, EBCHR, Department of Community Medicine, to our chief guest, Professor Parvez Kamal Rizvi, who is the former Vice Chancellor of Aligarh Muslim University and the Dean Faculty of Agriculture, and so many times the chairperson of the Department of Plant Protection. Really, we have been enlightened by the observations and the suggestions given by our chief guest. I also express my thanks to the organizer, Mr. Raghuvanshi, Dr. Devin Raghuvanshi. Really, he has given this platform today to assemble over here and to listen to the dignitaries on the FOPL. Really, we have listened so many dignitaries. Then again, I express my thanks to the resource persons and the speaker, Mr. Raghib Ali, Dr. Ali Jafar Abidi, Mr. Satpal Singh, Dr. Muhammad Kashif, Ms. Shruti Narvanshi, Dr. Heather Hussaini, and the Mahima who shared her experiences. Really, it was a courage of the Lady Mahima to give the suggestions to the participants and for good health and nutrition. Really, it is my duty to express my thanks to Professor Abdul Mateen
who have given me the opportunity to be over here and to propose the vote of thanks. Sir, we are very much thankful to you. Professor Abdul Mateen has always been the source for me when he was the chairperson of the combined Department of Sociology and Social Work. Now the department has been bifurcated separately, the Department of Sociology and the Department of Social Work. Under the able guidance of Professor Abdul Mateen, standing before you in such a position. So really, I express my thanks to all the eminent dignitaries, the faculty members of the department. Dr. Swani is over here, supporting the staff, my dear students, and the dignitaries from different organizations. Thank you very much. The program formally comes to an end here, but I would like to say one more sentence, that each one of us is the potential carrier of the message that we are trying to respect. And each one of us has the responsibility from today onwards to spread this message as much as possible. ये गारंटी सबका फोटो कर दिया जाएगा इधर साइड जाइए उधर जाइए आज आप भाई आप लोग भी आ जाओ पीछे देखिए सामने से है बढ़िया तो है 2-4 फोटो लीजिए सिंगल लीजिए कुछ साथ आ जाइए ले लेंगे 50-60 हाँ
बहुत टेस्टी है खाने के लिए।